morning, children. Today I am going to explain chapter 6, The Parrot Who Wouldn't Talk, question answers. So let's start. Question number 1. Read these sentences and answer the question that follows. यहाँ पर एक सेंटेंस आपको मिलेगा बेटा. इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. फर्स्ट नंबर, I see your aunt's parrot has escaped. ठीक है. This is a question. This is a sentence and some questions are related to this sentence. मैंने देखा कि तुम्हारी आंट का पैरोट भाग गया. क्वेश्चन नंबर ए, Who said this word and to whom? ये वर्ड किसने किसे कहे. आंसर, ग्रैंडफादर said to the author. ग्रैंडफादर ने यह वर्ड ऑर्थर को कहे. बी, How did the parrot escape? पैरोट कैसे भाग गया. आंसर, The author left the cage door quite loose. ऑर्थर ने पिंजरे का दरवाज़ा थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था. नेक्स्ट, What did the other person reply to this? इन सब चीज़ों का दूसरे पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया. आंसर, The person replied that they probably would not see the parrot again. पर्सन ने यह रिप्लाई दिया कि वे शायद इस पैरट को दोबारा नहीं देख पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ही मस्ट हैव मिस्ड मी. उसने मुझे याद किया होगा. ए, हु इज ही हियर एंड हु इज मी हियर. यहाँ पर ही कौन है और यहाँ पर मी कौन है. ही इज पैरोट एंड मी इज आंट रूबी. यहाँ पर पैरोट ही है एंड मी आंट रूबी. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, डू यू थिंक ही एक्चुअली मिस द स्पीकर. क्या आप सोचते हो कि उसने स्पीकर को सही में याद किया होगा. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको इसका रीजन बताना है. आंसर, नो, उसने बिल्कुल याद नहीं किया स्पीकर को. He did not miss the speaker because he disliked her. उसने बिल्कुल याद नहीं किया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था. C, who do you think he actually missed? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि उसने सही में किसको मिस किया था. He missed Arthur. उसने मिस किया था ऑर्थर को क्योंकि he fed him green chilies and tomatoes. क्योंकि वो उसको ग्रीन चिली और टोमेटोज खिलाता था. नेक्स्ट, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. तुम सुंदर नहीं हो, तुम बात नहीं कर सकते, तुम गा नहीं सकते और डांस नहीं कर सकते. इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए, व्हेन डिड द पैरोट फाइनली से दीज वर्ड. पैरोट ने इन शब्द को कब कहा. आंसर, When parrot got freedom. जब पैरोट को फ्रीडम मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you think the parrot said this word? पैरोट ने ऐसे शब्दों को क्यों कहा. आंसर, Because it has taken an instant dislike to Aunt Ruby. क्योंकि वह आंट रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What effect did this word have on Aunt Ruby? इन शब्दों से आंट रूबी को क्या इफेक्ट पड़ा. आंसर, दीज वर्ड्स मेड आंट रूबी टर्न रूबी रेड. इन शब्दों से आंट रूबी को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट सी, आंसर दीज क्वेश्चन. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है एंड यू हैव टू गिव आंसर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. Give 2 examples from the story to show that parrots are both intelligent and great mimics. आपको 2 एग्जाम्पल्स अपनी स्टोरी में से देना है कि आपको ये बताना है कि पैरोट इंटेलिजेंट्स भी होते हैं और ग्रेट मिमिक्स भी होते हैं. आंसर फर्स्ट नंबर, पैरोट लर्न टू रिसाइट एंटायर मंत्राज. पैरोट पूरे मंत्र को याद कर लेते हैं. सेकंड, पैरोट हैड लर्नड ऑल टॉन्ट्स, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. पैरोट सारे टॉन्ट्स को भी याद कर लिया था जैसे कि तुम सुंदर नहीं हो, बात नहीं कर सकते या फिर डांस नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर पैरोट ट्रेन टू टॉक. पैरोट को कैसे ट्रेन किया गया था बात करने के लिए. द पैरोट वर ट्रेन टू टॉक over a period of time by some member of the family.
फैमिली के कुछ मेंबर के थ्रू पैरट को बात करने के लिए ट्रेंड किया गया था। विच बर्ड्स डिड द बर्ड कैचर सेल? बर्ड कैचर कौन कौन सी बर्ड्स को सेल कर रहा था? आंसर, द बर्ड कैचर सोल्ड चिरपी लिटिल मुनियास, पैरट एंड इवन कॉमन स्पैरो। बर्ड कैचर छोटी सी मुनिया और पैरट और कुछ कॉमन स्पैरो को सेल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, What was passed of exotic bird? Why do you think the bird catcher did this? बर्ड कैचर एक्सोटिक बर्ड को क्यों सेल कर रहा था, क्या कारण था? तो क्या था, बर्ड कैचर ने कुछ कॉमन स्पैरो को अलग कलर में डैप कर दिया था, कलर कर दिया था, और उसने ये इसलिए किया था ताकि उसको पैसा मिले, है ना। तो जो स्पैरोज थी, कॉमन स्पैरो थी, जब वो कलर कर दिए गए थे तो वो कुछ अलग टाइप की विदेशी चिड़िया जैसी लग रही थी। तो आंसर है कॉमन स्पैरो वर पास्ड ऑफ एज एक्सोटिक बर्ड्स, द बर्ड कैचर डिड दिस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 5, What did the parrot do to show its dislike for Aunt Ruby? पैरोट आंट रूबी को पसंद नहीं करता था, उसने ऐसा क्या किया, मतलब क्या ऐसा किया जिसे समझ में आया कि वो नहीं पसंद करता था? Answer, the parrot showed its dislike for Aunt Ruby by backing away when she came near the cage, glaring angrily at her. जब आंट रूबी उसके पिंजरे के पास आकर उसे घूरती थी तब पैरोट पीछे की तरफ हो जाता था। इट मीन्स अपने पैरों से वो अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेता था। इससे शो होता था कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पैरोट बिहेव विद द ऑर्थर? पैरोट का ऑर्थर के लिए बिहेव क्या था, कैसा था? वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द ऑर्थर्स कैरेक्टर? और कैसे पता चलता है कि लेखक के चरित्र के बारे में वो क्या बताता है इससे? आंसर, द पैरोट वॉज हैप्पी विद द ऑर्थर। पैरोट तो ऑर्थर से बहुत खुश था बिकॉज ही वॉज काइंड, क्योंकि वो बहुत काइंड था, एंड ही फेड द पैरोट चिलीज, टोमेटोज एंड मैंगो स्लाइसेस, क्योंकि ऑर्थर पैरोट को चिली, टोमेटो और मैंगो के स्लाइसेस खिलाता था। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु फ्रीड द बर्ड? बर्ड को किसने फ्री किया, हाउ कैसे किया, एंड व्हाट डू यू थिंक ही डिड दिस? और तुम क्या सोचते हो कि उसने ऐसा कैसे किया, क्यों किया? द ऑर्थर फ्रीड द बर्ड, ऑर्थर ने बर्ड को फ्री किया। ही डिड दिस, उसने इसलिए किया ऐसा बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव दैट बर्ड शुड बी पुट इन केजेस, क्योंकि वो नहीं चाहता था, विश्वास भी नहीं करता था कि चिड़िया को एक पिंजरे में बंद रखना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, it was your question answers in English fairy books. Thank you, bye bye.